फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि भारत दहशतगर्द गिरोहों के जरिए हाइब्रिड जंग को फ़रोग दे रहा है। ये गिरोह भी मार्का हक में भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त जैसा ही अंजाम पाएंगे। आर्मी चीफ की भारत की जानिब से दहशतगर्द अनासिर की सरपरस्ती की मजम्मत। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरुका से मुलाकात में कहा, दहशतगर्दी न मजहब देखती है, न फ़िरका और न ही नस्ल। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौमी सतह पर इज्तमाई आज़म और यकजहती नागुज़ीर है। आर्मी चीफ ने भारत की जानिब से दहशतगर्द अनासिर की सरपरस्ती को बलूचिस्तान के अवाम के हुब्बुल वतनी को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश करार दिया। कहा कि मुल्क को दरपेश दाखिली या खारजी खतरात की सूरत में कौमी वक़ार और अवाम की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जाएगा। आर्मी चीफ का तमाम इदारों के दरमियान बाहमी ताउन और मरबूत कौमी हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत पर भी जोर। ISPR के मुताबिक वर्कशॉप में अरकान पार्लियामेंट, सिविल सोसाइटी, सिविल सर्वेंट्स और माहिरीन तालीम भी शरीक हुए। भारत की जानिब से 28 और 29 जुलाई को प्रलय मिसाइल के तजर्बात किए गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मिसाइल तजर्बे उड़ीसा के डॉक्टर अब्दुल कलाम जजीरे पर किए गए। प्रलय मिसाइल के तजर्बात से खित्ते में कशीदगी बढ़ने का इम्कान है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि तजर्बात हथियारों की दौड़ और जंग की राह हमवार करने की साजिश हैं। भारतीय धमकियों और जंगी जनूनियत का जवाब पाकिस्तान का जदीद नसर हतफ 9 मिसाइल है। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि नसर मिसाइल भारतीय साजिशों को नाकाम बनाने की कुव्वत रखता है। नसर मिसाइल जौहरी वॉर हेड ले जाने की सलाहियत रखता है। नसर मिसाइल की खुसूसियात इसे दुश्मन की पहली ज़रब के खिलाफ मौसर बनाते हैं। रूस के मशरकी साहिल के करीब 8.8 शिद्दत का शदीद ज़लज़ला आया, जिसके बाद बहरुल काहिल के कई ममालिक बशमूल हवाई, अलास्का, अमरीका, कनाडा के साहली इलाकों और जनूबी अमरीका के कुछ हिस्सों में सुनामी अलर्ट्स जारी कर दिए गए। ये ज़लज़ला रिकॉर्डेड तारीख का छठा सबसे ताकतवर और 2011 के बाद का सबसे शदीद ज़लज़ला है। तफसीलात बता रही हैं मुनज़्ज़ा सिद्दीकी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी है। सड़कों और कई इलाकों में पानी जमा हो गया। बारिश से मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए हैं। कई इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई है। आज़ाद कश्मीर में कई घंटों की बारिश के बाद नाला भिम्बर में तुग़यानी आ गई है। इंतज़ामिया का कहना है कि अवाम गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और ये भी कहा है कि दौरान तुग़यानी बरसाती नालों में गाड़ी दाखिल करने वाले ड्राइवर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया जाएगा। चिल्लास में गुज़श्ता रात से होने वाली बारिश से दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह बुलंद है। पंजाब में गुजरात, हाफजाबाद, सरगोधा, शकरगढ़, लिया समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश वक्फे वक्फे से जारी है। तेज और हल्की बारिश से कई इलाकों में पानी जमा हो गया है, जबकि मुतादिद फीडर्स ट्रिप करने से कई इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई। आज़ाद कश्मीर में जिला भिम्बर में 5 घंटे मुसलसल बारिश जारी रही, जिससे नाला भिम्बर में तुग़यानी आ गई। इंतजामिया के मुताबिक रेस्क्यू समेत तमाम इदारे अलर्ट हैं। अवाम लैंडस्लाइडिंग एरिया से दूर रहें। भिम्बर, समाहनी, बरनाला में हर किस्म के नदी नालों में नहाने पर पाबंदी आयद है। वादी नीलम, आज़ाद कश्मीर समेत बालाई इलाकों में बारिश के बाइस नदी नालों में तुग़यानी है। चिलास में गुज़िश्ता रात से होने वाली बारिश से दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह बुलंद हो गई। डेरा गाजी खान, लिया, झंग में कच्चे के इलाके में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। मौसमी फसलें, सड़कें, रास्ते पानी में डूबे हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान की होशे वैली में 2 खातून जर्मन कोहपेमाओं में से एक खातून कोहपेमा को रेस्क्यू कर लिया गया। ताहम दूसरी कोहपेमा खातून अब तक लापता है, जिसकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दोनों जर्मन खवातीन कोहपेमा होशे वैली में लैला पीक सर करने की कोशिश के दौरान लैंडस्लाइडिंग की जद में आकर जख्मी हो गई थी। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फिराक के मुताबिक एक जर्मन खातून कोहपेमा के जरिए उसको रेस्क्यू कर लिया गया है। ताहम दूसरी जर्मन खातून कोहपेमा की पत्थरों की जद में आकर शदीद जख्मी हालत में लापता हो चुकी है। तर्जुमान के मुताबिक हेलीकॉप्टर और कोहपेमाओं की एक माहिर टीम के जरिए कोहपेमा की तलाश जारी है। जर्मन खवातीन 28 जुलाई को लैला पीक सर करने के दौरान लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई थीं। लापता 31 साल जर्मन कोहपेमा को जर्मनी की सबसे कामयाब एथलीट्स में से एक समझा जाता है, जिसने 2018 में प्योंगयांग विंटर ओलंपिक्स में 2 तलाई तमगे जीते और मजमूई तौर पर 7 आलमी चैंपियनशिप टाइटल हासिल किए। मस्तूंग में पसंद की शादी करने वाले मियाँ बीवी को 7 साल बाद कत्ल कर दिया गया। मकतूल के भाई की मुद्दत में मकतूला के 5 भाइयों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मकतूल के भाई का कहना है कि मकतूलीन के 6 और 3 साल के 2 बच्चे भी थे और कत्ल के वक्त उसकी भाभी भी हामला थी।
लेविस के मुताबिक कत्ल का वाक़या लकापास के करीब पेश आया। मकतूल के भाई ने बताया कि पंजगोर के रिहायशी इसके भाई मोहम्मद शुएब ने 7 साल कबल कोयटा की रिहायशी बेनज़ीर से कोर्ट मैरिज की थी। कुछ अरसा कबल शुएब का अपने ससुराल वालों से राजीनामा हो गया था। मकतूला के भाइयों ने दोनों मियाँ बीवी को दावत के बहाने कोयटा बुलाया था। शुएब अपनी अहलिया और भाई के साथ पंजगोर से कोयटा के लिए रवाना हुआ था। रात होने पर मियाँ बीवी ने लकापास के करीब होटल में रात गुजारी। ताहम गुज़िश्ता रोज़ मकतूला के भाइयों ने टेलीफोन किया और लोकेशन मालूम करके वहां पहुंच गए और फायरिंग करके दोनों मियां बीवी को कत्ल किया और फरार हो गए। लेविस के मुताबिक थाना वली खान में मकतूला के 5 भाइयों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान में रवा साल मुआशी शरह नमो 3.6% रहने का इम्कान है। IMF के मुताबिक आलमी मईशत 2025 में से 3 और 2026 में 3.1% से तरक्की करेगी। मजीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलकम से। अशरफ मलकम बताएगा आउटलुक रिपोर्ट में मजीद क्या कुछ शामिल है? जी बिल्कुल, जो पाकिस्तान की जो प्रोजेक्शन थी कि रवा साल जो हमारा ग्रोथ रेट रहेगा वो 4.2% रहेगा, जबकि IMF की जो आउटलुक रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि पाकिस्तान की जो मईशत की तरक्की की रफ्तार है वो 4.2 नहीं बल्कि 3.6% रहेगी। इस तरह पाकिस्तान की जो प्रोजेक्शन है इस वजह से 0.6% कम रहेगी। उसकी वजूहत जो IMF की तरफ से दी गई हैं कि जियो पोलिटिकल सिचुएशन है वो ओवरऑल एक बैन अवी सतह पर मईशत की तरक्की के रास्ते में रुकावट है। दूसरा टैरिफ की इस वक्त अमेरिका के साथ वॉर चल रही है, उसके इशू से भी तरक्की कम रहने की वजह है। ताहम इसके बावजूद जो बैन अवी मईशत की तरक्की की रफ्तार है वो 3.1% रहेगी। जो पाकिस्तान में शरह रफ्तार है मईशत की वो 3.6% है बढ़ने की। तो इस तरह 0.5% पाकिस्तान की मईशत की तरक्की की रफ्तार जो है बैन अवी मईशत से बेहतर रहेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ मलकम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब कल होगा। सूबाई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के जरगा हॉल को पोलिंग स्टेशन करार दिया गया है। खाली नशिस्त पर मजमूई तौर पर 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन खुफिया राय शुमारी के जरिए मुनाकिद होंगे। पोलिंग स्टेशन के अंदर मोबाइल फ़ोन ले जाने पर पाबंदी आयद है। सेनेट की नशिस्त PTI की सेनेटर सानिया निश्तर के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वेस्ट इंडीज़ से मुकाबले की तैयारियां जारी हैं। लॉडरहिल फ्लोरिडा में कौमी टीम ने भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया और बैटर्स ने पावर हिटिंग की भी प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ का पहला मार्का जुम्मे की अलसुबह शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मौजूद है अमेरिका में, जहां पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज जुम्मे से शुरू होगी। कौमी टीम ने फ्लोरिडा में दूसरा ट्रेनिंग सेशन किया। फिजिकल ट्रेनिंग के अलावा खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। कोचेस की जानिब से दिए गए टारगेट पूरे किए। बैटर्स ने पावर हिटिंग की भी प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला T20 मैच जुम्मे की सुबह 5 बजे शुरू होगा। मुल्तान में होने वाले 2 रोज़ा प्राइम मिनिस्टर क्रिकेट टैलेंट हंट और लाहौर कलंदर्स क्रिकेट ट्रायल्स इख्तिताम पजीर हो गए। कोचेस ने मुंतखब खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया है। मुल्तान में होने वाले प्राइम मिनिस्टर क्रिकेट टैलेंट हंट और लाहौर कलंदर्स क्रिकेट ट्रायल्स इख्तिताम पजीर हो गए, जिसमें मजमूई तौर पर 10,000 से जायद गर्ल्स और बॉयज़ खिलाड़ियों ने शिरकत की। ट्रायल्स के इख्तिताम पर कोच रियाज आफरीदी और मरीना इकबाल ने मुंतखब खिलाड़ियों का ऐलान किया। इस मौके पर कोच रियाज आफरीदी का कहना था कि मुल्तान और बहावलपुर में होने वाले हाई लेवल मुकाबले के बाद पहले मरहले में 18 बॉयज़ खिलाड़ियों को मुंतखब किया गया है। यहाँ पे हमें टफ टाइम मिला सिलेक्शन में, ज़बरदस्त टैलेंट, खुशी भी हुए और ये खुशी है कि पाकिस्तान में इतनी टैलेंट है हमारे पास कि हम ऐसे लड़के पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं। खातून सेलेक्टर मरीना इकबाल का कहना था कि नौजवान लड़कियों ने भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मुकाबला सख्त होने के बायस 17 खवातीन खिलाड़ियों को मुंतखब किया गया है। प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा टर्नआउट अच्छा रहा है दोनों शहरों में, और अगर क्वालिटी की बात करूं तो बहुत मुश्किल था ये टीम सेलेक्ट करना, और ये अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसको मेरा ख्याल है कि अच्छा है। पेरेंट्स ने HEC का शुक्रिया अदा करेंगे, लोकल गवर्नमेंट का भी, कि जिन्होंने लाहौर कलंदर प्राइम मिनिस्टर के इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने तलाक याफ्ता बेटी को वालिद की पेंशन शादी की हैसियत से नहीं बल्कि हक की बुनियाद पर देने का फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक याफ्ता बेटी को वालिद की पेंशन देने से मुतालिक फैसला जारी करते हुए सिंध हुकूमत का इम्तियाजी सर्कुलर कालअदम करार दे दिया है। जस्टिस आयशा मलिक के 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में कहा गया है कि पेंशन खैरात या बख्शिश नहीं बल्कि एक आइनी और कानूनी हक है जो सरकारी मुलाजिम के अहल खाना को मुंतकिल होता है और इसमें ताख़ीर जुर्म के ज़ुमरे में आती है। अदालत ने वाज़ेह किया कि बेटी की पेंशन शादी की हैसियत के बजाय माली ज़रूरत और हक़ की बुनियाद पर दी जानी चाहिए और तलाक़ का वक्त वालिद की वफ़ात से पहले या बाद में गैर मुताल्लिक़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत के 2022 के इम्तियाजी सर्कुलर को गैर आइनी करार देते हुए कहा कि बेटी की पेंशन को शादी से मशरूत करना आइन के आर्टिकल 9, 14, 25 और 27 की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान का सिनफी मसावात में आलमी दर्जाबंदी में आखिरी नंबर पर होना अफसोसनाक है। फैसला दरख्वास्त गुजार फातिमा के हक़ में आया जिसकी पेंशन सिंध हाई कोर्ट ने बहाल की थी, लेकिन सिंध हुकूमत ने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था जिसे मुस्तरद कर दिया गया। कराची में बोट बेसन समंदर के करीब से मियाँ बीवी की लाशें मिलने से मुतालिक पुलिस की तहकीकात जारी हैं। कराची पुलिस ने गुजरावाला से मकतूला के भाई समेत 11 अफराद को हिरासत में ले लिया। मजीद तफसील जानेंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, तफ्तीश में अब तक क्या पेशरफ्त हो सकी है? देखिए, जो इस वाक़े की तफ्तीशी टीम है वो गुजरावाला के इलाके में तफ्तीश के लिए पहुंची थी और वहां से अब 11 अफराद को जो है वो हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि जो इसमें मकतूला खातून है सना, उसके भाई वक्कास को जो है वो पुलिस ने हिरासत में लिया और उसके साथ फिर उसकी निशानदेही पर मजीद 10 अफराद को हिरासत में लिया है। जो करीबी दोस्त है वक्कास का, वो उसकी जो निशानदेही ये हुई कि वो कराची पहुंचा था इस वाक़े के कबल, तो इस हवाले से उससे भी तफ्तीश की जा रही है। जबकि जो मजीद इस वाक़े के अंदर अफराद को हिरासत में लिया है उनसे भी जो है वो मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है। गुज़िश्ता रोज जो इस वाक़े के अंदर एक शख्स जान बाग हुआ था, साजिद, उसका जो वालिद है आरिफ, उसकी जानिब से ये बताया गया था कि 5 अफराद को जो कराची में मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें जो है वो नामजद किया जाए। तो इस हवाले से भी पुलिस छानबीन कर रही है। DIG साउथ से हमारी तफसीली बात हुई, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि न सिर्फ वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से छानबीन की जा रही है बल्कि दोनों की डेड बॉडी जहाँ से मिली थी वहाँ करीब मौजूद कोई CCTV कैमरा नहीं है। तो इस हवाले से भी ये देखा जा रहा है कि आया कोई CCTV कैमरे की फुटेज सामने आए जिसकी मदद से ये साबित हो कि ये यहाँ तक कैसे पहुंचे या इनको कैसे लाया गया। तो इस हवाले से भी तहकीकात की जा रही है। जबकि जो तफ्तीशी टीम इस हवाले से बनाई गई थी वो गुजरावाला पहुंच चुकी है और वहां से पहुंचने के बाद 11 अफराद को अब हिरासत में लिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका काशिफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। महकमा वाइल्ड लाइफ ने नारोवाल, मंडी बहाउद्दीन और फैसलाबाद में कार्रवाइयाँ की हैं। तर्जुमान वाइल्ड लाइफ के मुताबिक एक पाड़ा हिरन रेस्क्यू जबकि एक ज़िबाशुदा बरामद किया गया। सैकड़ों कैद चिड़ियाँ बाजियाबी के बाद आज़ाद कर दी गईं। तर्जुमान वाइल्ड लाइफ के मुताबिक एक पाड़ा हिरन को रेस्क्यू करके बेजापुर जंगल में छोड़ दिया गया। हिरन को ज़िबा करने वाले डीलर के खिलाफ वाइल्ड लाइफ एक्ट के मुताबिक कार्रवाई शुरू कर दी गई। मंडी बहाउद्दीन में एक छापे के दौरान मोटरसाइकिल पर लदे पिंजरों में कैद सैकड़ों चिड़ियाँ और बड़ा जाल बरामद करके ब्रीडिंग सीजन के पेश नज़र चिड़ियाँ फौरी तौर पर कुदरती माहौल में आज़ाद कर दी और माल मुकदमा जब्त करके मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। महकमा मौसमियात ने 24 घंटों के दौरान पेशावर समेत KP के बेशतर अजला में बारिश की पेशगोई की है। तफसील बताएंगे फातिमा अमजद। पेशावर में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, हल्की धूप निकली हुई है। कल रात होने वाली बारिश से मौसम काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है। आज कम से कम दर्जा हरारत 25 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बारिश की पेशगोई की गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे ज़्यादा बारिश तख्तबई में 25 मिलीमीटर, काकूल में 20 मिलीमीटर, मालम जब्बा में 6 मिलीमीटर और पेशावर में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।